मदीना मुनव्वरा के पाक आसमान पर रमजान का मुबारक चांद पूरे जलाल और नूर के साथ तल्लू हो चुका था। हर गली और हर घर में सहरी की हलचल थी। मगर उसी मुकद्दस शहर में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर ए नजर, जन्नत की औरतों की सरदार हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा का घर उस वक़्त खामोशी और तंगी की तस्वीर बना हुआ था, जहां न कोई खाने की खुशबू थी और न ही सहरी का कोई सामान, क्योंकि फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा पूरी रात अल्लाह की इबादत, क़याम और दुआ में गुजार चुकी थीं और अब अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखने का इरादा कर चुकी थीं। जब उन्होंने सहरी की तैयारी के लिए नज़र दौड़ाई तो घर के एक कोने में सिर्फ पानी की कुछ बूंदों के सिवा कुछ भी न था। तब उन्होंने बड़े सुकून और तवक्कुल के साथ वही थोड़ा सा पानी पिया, अपने पाक हाथ अल्लाह के हुजूर उठाए और बेहद आजिज़ी से अर्ज किया कि ऐ मेरे रब, मैं यह रोज़ा सिर्फ तेरी खुशी के लिए रख रही हूँ। अगर तू कमी देता है तो वही भी तेरी रहमत है, और अगर तू सब्र देता है तो वही मेरी दौलत है। उनकी यह दुआ अभी पूरी ही हुई थी कि उसी लम्हे मस्जिद ए नबवी से फज्र की मीठी और रूह को सुकून देने वाली अजान की आवाज बुलंद हुई, जिसने पूरे मदीना को इबादत के लिए जगा दिया। नमाज अदा हो चुकी थी। सूरज की हल्की हल्की किरणें आसमान पर फैलने लगी थीं। सहाबा मस्जिद से बाहर निकल रहे थे। कोई अपने कारोबार की तरफ जा रहा था, कोई रोजी की तलाश में था, और उसी सुबह हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु भी काम की तलाश में घर से निकल पड़े। इधर फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने पानी के सिवा कुछ नहीं खाया था, मगर फिर भी घर के कोने में बैठकर पूरे यकीन, सुकून और यकसुई के साथ अल्लाह की याद में मशगूल रहीं। तभी उनके दिल के टुकड़े, आंखों की ठंडक, नन्हे हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा आहिस्ता आहिस्ता उनके पास आए और बेहद नरमी से बोले कि अम्मा जान, हमें बहुत भूख लगी है, अब यह तकलीफ सहन नहीं हो रही। यह मासूम और दर्द भरी बात सुनकर फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा का दिल तड़प उठा। आंखों के किनारों पर आंसू जमा हो गए, सीना भर आया, मगर सब्र का दामन हाथ से न छोड़ा और मुस्कुराकर बच्चों को सीने से लगाते हुए सिर्फ इतना फरमाया कि बेटो, यह दुनिया तो एक इम्तिहान है, थोड़ी देर और सब्र करो, इंशाअल्लाह तुम्हारे अब्बा जान कोई न कोई इंतजाम जरूर कर लेंगे। बेटा, कुछ देर और सब्र करो, इंशाअल्लाह तुम्हारे अब्बा जान कुछ न कुछ खाने का इंतजाम जरूर कर लेंगे। यह नरमी भरे अल्फाज सुनकर नन्हे हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा दिल में उम्मीद लिए वहां से चले गए, मगर उनके जाने के बाद हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा खुद इफ्तार के वक्त का इंतजार करती रहीं। शदीद भूख के कारण सिर हल्का हल्का चकरा रहा था, जिस्म में कमजोरी उतर आई थी, लेकिन होठों पर शिकवा नहीं बल्कि दिल में सिर्फ अल्लाह की याद थी। उन्होंने उसी हालत में हाथ उठाकर अर्ज किया कि ऐ मेरे रब, तू ही हर रिज़्क़ का मालिक है, हमें हलाल रोजी अता फरमा, हमारे बच्चों को तकलीफा सहने की ताकत दे और हमारे ईमान को कमजोर न होने दे। इतनी सख्ती और आजमाइश के बावजूद उनके दिल में न बगावत थी, न मायूसी और न शिकायत, बल्कि सब्र और तवक्कुल की ऐसी मिसाल थी जो दिलों को रोशन कर दे। उधर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु रोजगार की तलाश में गलियों और रास्तों पर भटकते रहे, मगर उस दिन भी कहीं काम न मिला। सूरज आहिस्ता आहिस्ता ऐन सर पर आ चुका था। तपती धूप मदीना की जमीन को झुलसा रही थी। पसीने से लिबास भीग चुका था, फिर भी हिम्मत न टूटी। अचानक घर का ख्याल आया तो आंखें भर आईं। बच्चों और फातिमा की हालत सोचकर दिल कांप उठा। कोई राह न पाकर आखिरकार वे एक सहाबी के घर पहुंचे। सलाम करके बड़े अदब से कहा कि भाई, बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं, हमारे घर में खाने को कुछ नहीं, फातिमा सिर्फ पानी पर रोजे से हैं और बच्चे भूख से निढाल हैं, अगर किसी काम का इंतजाम हो जाए तो मेहरबानी होगी। यह सुनकर सहाबी ने भर्राई आवाज में कसम खाकर कहा कि या अली, अगर मेरे पास कुछ होता तो जरूर देता, मगर मेरे घर में भी कई दिनों से चूल्हा नहीं जला, मैं खुद भूखा हूं। यह कहते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह मंजर देखकर अली रजी अल्लाहु अन्हु खामोश हो गए। फिर उसे तसल्ली देते हुए बोले कि गम न करो, यकीनन अल्लाह ताला कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल देगा। और यही यकीन लेकर वे दोबारा काम की तलाश में निकल पड़े। चलते चलते उन्हें याद आया कि शहर के आखिरी किनारे पर एक मालदार ताजिर रहता है।
शायद वहीं से कोई उम्मीद की किरण निकल आए। उन्होंने दिल ही दिल में सोचा कि क्यों ना उस मालदार ताजिर के पास चला जाए, शायद अल्लाह उसी के जरिए किसी काम का बंदोबस्त कर दे। यही उम्मीद लिए हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु उस ताजिर के घर की ओर बढ़ चले। उधर दूसरी तरफ हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा शदीद भूख और कमजोरी के बावजूद दरवाजे पर खड़ी थीं और हसरत भरी निगाहों से अली की वापसी की राह तक रही थी। तभी नन्हे हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा भूख की शिद्दत न सह सके और आहिस्ता से आकर बोले कि अम्मा जान, अब्बा जान और कितनी देर में घर आएंगे। यह सुनते ही फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा का सीना तड़प उठा, आंखों के कोनों में आंसू चमकने लगे, आवाज गले में अटक गई, मगर सब्र का दामन थामे हुए बच्चों को दिलासा देते हुए फरमाया कि बेटो, थोड़ा सा और सब्र करो, यकीनन अल्लाह हमारी मदद जरूर फरमाएगा। इधर अली रजी अल्लाहु अन्हु उस मालदार ताजिर के घर पहुंचे, सलाम किया और बड़े अदब से कहा कि भाई, एक जरूरत के तहत आपके पास आया हूं। ताजिर ने पूछा, ए अली, किस काम से आए हो? उन्होंने अर्ज किया कि क्या आपके पास कोई काम है? मैं मेहनत करके काम करना चाहता हूं। ताजिर कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला कि मेरे खजूरों के बाग में थोड़ा काम है, तुम कुछ घंटों के लिए कर सकते हो, मगर शर्त यह है कि मैं तुम्हें नकद मजदूरी नहीं दे पाऊंगा, सिर्फ चंद खजूरें दे सकूंगा। यह सुनकर अली रजी अल्लाहु अन्हु पल भर को खामोश हो गए। घर की हालत, भूखे बच्चे और फातिमा का चेहरा आंखों के सामने आ गया। दिल कांप उठा, आंखें भर आईं, मगर मजबूरी ने हिम्मत दी और उन्होंने फौरन उस काम के लिए रजामंदी जता दी। फिर वे खजूरों के बाग में उतर गए और मालिक की हिदायत के मुताबिक अकेले ही इंतहाई मेहनत और लगन से सारा काम मुकम्मल कर दिया। कई घंटों की मुसलसल मशक्कत के बाद जब वे थके हुए ताजिर के पास लौटे और बोले कि आपकी हिदायत के अनुसार मैंने सारा काम पूरा कर दिया है, अब मेरी मजदूरी अदा कर दीजिए, तो ताजिर ने कुछ खजूरें उनके हाथ में रख दी। उन खजूरों को पाकर अली रजी अल्लाहु अन्हु के दिल में शुक्र की लहर दौड़ गई, चेहरे पर सुकून उतर आया और उन्होंने उसी लम्हे अल्लाह के हुजूर हाथ उठाकर दुआ की कि ऐ मेरे रब, तू ही असल रोजी देने वाला है, तूने आज हमारी लाज रख ली। ऐ अल्लाह, तू ही हमारा असली रिज़्क़ देने वाला है। अगर तू हमें आजमाइश में डालता है तो हम सब्र करेंगे, मगर हमारे ईमान को कमजोर ना होने देना। ये दुआ करते ही हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने देर न की और तेज कदमों से घर की ओर रवाना हो गए। जब वे लगभग घर के करीब पहुंचे तो मदीना का आसमान गहरी सुर्खी में ढल चुका था। सूरज मगरिबी उफ़्क़ की तरफ झुक रहा था। गलियों में इफ्तार की तैयारियों की सरगोशियां थीं और उसी लम्हे वे थके हुए जिस्म के साथ घर में दाखिल हुए तो दूर से मस्जिद ए नबवी से मगरिब की मीठी अजान की आवाज गूंज उठी। घर में इफ्तार के नाम पर सिर्फ चंद खजूरें और पानी था, मगर दिलों में अल्लाह की रहमत का सुकून उमड़ रहा था। सब एक साथ बैठ गए। नन्हे हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा को 2-2 खजूरें दी गईं। अली ने 2 खजूरें लीं और हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने भी अपने हिस्से की खजूरें सामने रख लीं। अभी खजूर मुंह में रखने ही वाले थे कि बाहर से एक साहिल की दर्द भरी आवाज बुलंद हुई कि ऐ माँ, मैं बहुत भूखा हूं, 3 दिन से कुछ नहीं खाया, अल्लाह के लिए मुझे कुछ खाने को दे दो। ये सुनते ही फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ठिठक गईं। उनका दिल रहम और मोहब्बत से भर उठा और बिना अपने बारे में सोचे उन्होंने फौरन कहा कि ऐ मेरे अजीज शौहर, इफ्तार का सारा खाना उस जरूरतमंद को दे आइए। अली ने हैरत से पूछा कि फातिमा, तुम किस चीज से इफ्तार करोगी? तो उन्होंने इत्मीनान से जवाब दिया कि मैं पानी से इफ्तार कर लूंगी। अली रजी अल्लाहु अन्हु कुछ न बोले और सारा खाना साहिल को दे आए। फिर दोनों ने मिलकर अल्लाह के हुजूर दुआ की कि ऐ हमारे रब, इस तकलीफ के आलम में हमारे इस ईसार को कबूल फरमा और हमें सब्र की ताकत अता कर। उस रात फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने अगले रोजे की नीयत से सिर्फ पानी पिया। अगली सुबह अली रजी अल्लाहु अन्हु ने बड़ी मशक्कत और कोशिश के बाद इफ्तार के लिए थोड़ा सा आटा हासिल किया और घर ले आए, जिसे फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने पूरे सब्र और शुक्र के साथ चंद सादी रोटियों में तब्दील कर दिया, जबकि उस घर की दीवारों में भूख के साथ साथ यकीन और तवक्कुल की रोशनी और भी गहरी हो चुकी थी।
इस तरह पूरा दिन सब्र, फिक्र और तवक्कुल के साथ गुजर गया और जब इफ्तार का वक्त आ पहुंचा तो चारों तरफ खुशी और तैयारी का माहौल था। मगर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा का घर फिर भी खामोश और सादा था। उन्होंने भी रोजा रखा था, लेकिन घर में चंद सूखी रोटियों और पानी के सिवा कुछ न था। तंगी के बावजूद उस घर में सब्र का एक अजीब नूर झलक रहा था। नन्हे हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा और हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु सब इफ्तार के लिए घर लौट आए। वक्त हो चुका था। सब एक साथ बैठे और हर एक के हिस्से में सिर्फ 2-2 रोटियां आईं। अभी खाने ही वाले थे कि बाहर से एक फिर दर्द भरी आवाज गूंजी, या अहले बैत, मैं 2 दिन से भूखा हूं। सुना है तुम अल्लाह की राह में सखावत करने वाले हो। अगर कुछ खाना हो तो अल्लाह के लिए मुझे दे दो। मुझसे भूख की तकलीफ सहन नहीं हो रही। यह सुनते ही फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा का दिल रहम से भर उठा और उन्होंने बिना किसी झिझक के अपने शौहर से फरमाया कि ऐ मेरे प्यारे शौहर, ये सारी रोटियां उस जरूरतमंद को दे आइए। अली रजी अल्लाहु अन्हु ने पूछा कि फातिमा, फिर तुम क्या खाओगी? तो उन्होंने इत्मीनान और यकीन के साथ जवाब दिया कि अगर मुझे भूख लगी है तो उसे भी तो लगी है। हम दुनिया की आराम तलब जिंदगी के लिए पैदा नहीं हुए। हमारा मकसद तो सिर्फ अल्लाह की रजा हासिल करना है। अली ने देखा कि फातिमा के हाथ में पानी के सिवा कुछ नहीं, फिर भी चेहरे पर शिकवा नहीं बल्कि सुकून था। वे रोटियां लेकर साहिल को दे आए और दिल में कहते जाते थे कि ऐ फातिमा, क्या तुम जानती हो तुम कैसा सख्त इम्तिहान दे रही हो? खुद भूखी रहकर दूसरों को खिला दिया और अपने दर्द को छुपाकर किसी और के चेहरे पर राहत ला दी। यकीनन अल्लाह तुम्हारी इस सखावत को कबूल फरमाएगा। और उसी लम्हे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए जिब्राइल, फौरन जाओ, मेरे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरे नजर फातिमा ने ईसार और सब्र का जो बेमिसाल इम्तिहान दिया है, खुद भूखी रहकर दूसरों को खिलाया है और सिर्फ मेरी रजा चाही है, ये कुर्बानी मेरे यहाँ बेहद मकबूल है। अपनी किसी भी तकलीफ की परवाह किए बगैर सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए दूसरों को देने वाले उस मुबारक घराने की कुर्बानी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेहद पसंद फरमाया और फरमाया कि अब उनके घर में कुछ भी बाकी नहीं रहा। इसलिए ए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, तुम जन्नत से उनके लिए रिज्क लेकर जाओ। यह हुक्म मिलते ही जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत की खुशबू से भरी रोटियां, ताज़ा खजूरें और शहद लेकर इंसानी सूरत में हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के घर के दरवाजे पर हाजिर हुए। उस वक्त हाल यह था कि घर में खाने को कुछ भी न था और हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा सिर्फ पानी से इफ्तार करके दोबारा इबादत में मशगूल थीं। तभी बाहर से आवाज आई, ए अहले बैत। यह सुनकर अली रजी अल्लाहु अन्हु चौंक उठे और बाहर आए तो देखा कि एक निहायत हसीन और पुरनूर शख्स हाथ में बर्तन लिए खड़ा है। अली ने अदब से पूछा, आप कौन हैं? मैं आपको पहचान नहीं सका। उस फरिश्ते की सूरत में आए हुए शख्स ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक बंदा हूं। तुम लोगों ने जिस तरह अपनी भूख को दबाकर दूसरों को खिलाया और सिर्फ अल्लाह की रजा चाही, उस अमल से अल्लाह बहुत खुश हुआ है। इसलिए यह जन्नत का रिज्क तुम्हारे लिए भेजा गया है। यह सुनते ही अली रजी अल्लाहु अन्हु का दिल कांप उठा, आंखें आंसुओं से भर गईं और जुबान से शुक्र के अल्फाज निकले। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम वह बरकत वाला खाना सौंप कर रुखसत हो गए और उस घर में भूख के बाद रहमत, तंगी के बाद बरकत और सब्र के बाद अल्लाह की खास मेहरबानी नाजिल हो गई। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु वह बरकत भरा खाना लेकर घर में दाखिल हुए और नरमी भरी आवाज में फरमाया, ऐ फातिमा, जल्दी आओ और देखो हमारा रब कितना अजीम और कितना मेहरबान है कि उसने हमारी तंगी और भूख के बाद हमारे लिए जन्नत से कैसा पाक और खूबसूरत रिज्क भेजा है। यह सुनकर फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी। जैसे ही उनकी नजर उन खुशबूदार रोटियों, शहद और ताजा खजूरों पर पड़ी तो हैरत और सुकून से ठहर गईं। मोहब्बत और शुक्र से भरी निगाहों से बर्तन को देखती रहीं और दिल ही दिल में कहा, ऐ अल्लाह, तू कितना रहम करने वाला और कितना अजीम है। वह फौरन समझ गईं कि यह कोई मामूली खाना नहीं बल्कि जन्नत का भेजा हुआ रिज्क है।
इसी दौरान नन्हे हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा भी आ गए और मासूमियत से पूछने लगे, अम्मा जान, ये खाना किसका है और कहां से आया है? फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने आंसू भरी आंखों और इत्मीनान भरे लहजे में फरमाया, बेटा, यह हमारा है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए जन्नत से भेजा है। यह सुनकर दोनों बच्चों ने हैरत से कहा, क्या यह सच है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ बेटा, यह अल्लाह की खास रहमत है। फिर सबने मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और जब उन्होंने वह खाना खाया तो खुशी, शुक्र और मोहब्बत के आंसू उनकी आंखों से बह निकले, क्योंकि यह खाना अल्लाह की क़ुर्बत और रज़ा की निशानी था। अगले ही दिन यह वाक़िया मदीना की गलियों में आग की तरह फैल गया और हर जुबान पर चर्चा होने लगी कि फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के घर अल्लाह की तरफ से जन्नत का खाना आया है। यहाँ तक कि यह खबर खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक भी पहुंची, जिसे सुनकर बहुत से लोग खुश हुए। उनका ईमान और मजबूत हो गया। मगर कुछ शक करने वाले और मुनाफिक इस बात को मानने को तैयार न हुए। कुछ हंसने लगे और उनमें से एक शख्स ने दूसरों से कह दिया कि क्या तुम वाकई इस बात पर यकीन करते हो कि जन्नत से भी किसी के लिए खाना आ सकता है? मगर हक तो हक था और अल्लाह की रहमत अपने नेक बंदों पर यूं ही नाजिल होती है। उन लोगों ने आपस में कहना शुरू किया कि अल्लाह चाहे तो हर चीज मुमकिन है, मगर सिर्फ फातिमा के लिए ही जन्नत से खाना क्यों आया? इसी तरह के शक और शुबहात आहिस्ता आहिस्ता मदीना की फिजा में फैलने लगे। जब यह बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आपने लोगों को जमा करके फरमाया, ऐ अहले मदीना, क्या तुम इस पर ईमान नहीं रखते कि अल्लाह अपने नेक बंदों के लिए गैर मामूली इंतजाम फरमाता है? अगर अल्लाह ताला मुझे मेराज की रात जन्नत की सैर करा सकता है तो क्या वह मेरी बेटी के लिए जन्नत का रिज्क नहीं भेज सकता? मेरी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा जन्नत की औरतों की सरदार है और अल्लाह ने उसे जो मकाम अता किया है वह बेमिसाल है। यह वाकया उसी मकाम की एक निशानी है। फिर आपने कुरान की सूरह अत-तलाक की आयत तिलावत फरमाई, जिसका मफहूम यह है कि जो शख्स तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह उसके लिए ऐसी जगह से रिज्क का इंतज़ाम कर देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। यह सुनते ही महफिल में खामोशी छा गई और सहाबा ए इकराम का ईमान और ज़्यादा मजबूत हो गया। मगर जब यह वाक़या पूरे मदीना में हलचल बन गया तो मुनाफिक और काफिर गुस्से से भर उठे और अपने पैरोकारों को बुलाकर कहने लगे कि अगर यह बात यूं ही फैलती रही तो लोग और मजबूती से इस्लाम की तरफ आएंगे और हमारी चाल नाकाम हो जाएगी। इसलिए लोगों के दिलों में शक पैदा करो और कहो कि यह महज एक कहानी है। शायद फातिमा ने कोई ख्वाब देखा हो या यह सब सिर्फ लोगों को मुतासिर करने के लिए कहा जा रहा है। चुनांचे वे गली गली और घर घर जाकर यह शोर मचाने लगे कि यह वाक़िया सच्चा नहीं। यहां तक कि कुछ सहाबा के पास भी जाकर कहने लगे कि तुम्हें झूठी बातों से बहकाया जा रहा है। मगर सहाबा ए इकराम ने साफ जवाब दिया कि जिसने हम पर कुरान नाजिल किया वह अगर चाहे तो जन्नत से रिज्क भेजने पर भी कादिर है। और यूं हक और ईमान की रोशनी शक के अंधेरों पर भारी पड़ती चली गई और लोगों ने साफ कह दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और रसूल कभी झूठ नहीं बोलते। यूं उनके पुख्ता ईमान और यकीन के सामने काफिर और मुनाफिक नाकाम हो गए। हालांकि यह कशमकश कुछ वक्त तक मदीना की फिजाओं में सरगोशियों की तरह चलती रही। इसी दौरान कुछ दिनों बाद एक रात फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा आहिस्ता आहिस्ता अपने हुजरे में तशरीफ ले गईं और देर तक अल्लाह की इबादत में मशगूल रहीं। आंसू बहाते हुए उनके दिल में यह एहसास गूंज रहा था कि अल्लाह ने उन्हें यह अजीम और हैरत अंगेज नेमत क्यों अता फरमाई, जबकि उन्हें दुनिया की किसी नेमत की ख्वाहिश ही नहीं। उनकी एक ही तमन्ना थी कि अल्लाह तमाम अहले बैत को आखिरत में जन्नत में एक साथ रखे। फिर उन्होंने अदब और आजिजी से दुआ की कि ऐ अल्लाह, तूने मुझे ऐसी इज्जत और करामत अता की जिसकी मैं अहल न थी। तूने जन्नत का रिज्क भेजकर यह दिखा दिया कि जब तू राजी हो जाए तो दुनिया की तंगी और कमी कोई मायने नहीं रखती। मैं तेरी ही बंदी हूं। मेरे बच्चों की हिफाजत फरमा, मेरे शौहर के अमल में बरकत अता फरमा और मेरे वालिद ए मोहतरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत के आला तरीन दर्जात अता फरमा।
अगली सुबह मदीना में इस मौजज़े की चर्चा फिर तेज हो गई, और जब यह बात अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तक पहुंची तो दोनों फौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, यह वाकया हमारे लिए अल्लाह की एक अजीम निशानी है और इसने हमारे ईमान को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कर दिया है। इस पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अदब से पूछा कि क्या हम उस खाने का कुछ हिस्सा देख सकते हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, ए उमर, यह ऐसी नेमत है जो अल्लाह जिसे चाहता है अता करता है, मगर याद रखो यह सिर्फ खाने का मौजज़ा नहीं बल्कि सब्र, ईसार और तकवा का वह अजीम सबक है जिसे समझ लेने वाला कभी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होता। ये सुनकर सहाबाए इकराम के दिल इत्मीनान और सुकून से भर गए। इसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ लाकर फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर पहुंचे, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते थे कि फातिमा सिर्फ आपकी बेटी ही नहीं बल्कि इस्लाम में सब्र, तकवा और ईसार की जिंदा मिसाल हैं। आपने निहायत नरमी और शफकत से फरमाया कि ए फातिमा, तुम जन्नत की औरतों की सरदार हो और यह रिज़्क तुम्हारे उसी बुलंद मकाम की दलील है। इस पर फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आजिज़ी से सर झुकाकर अर्ज़ा किया, या रसूल अल्लाह, मैं तो एक कमजोर बंदी हूं, यह इज्जत और करामत सिर्फ अल्लाह की रहमत से है। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया कि बेशक, लेकिन अल्लाह यह रहमत अपने महबूब और सच्चे बंदों ही को अता करता है। तुमने सब्र किया, तुमने तकवा को थामा, इसलिए अल्लाह ने तुम्हें जन्नत के रिज़्क से सरफराज फरमाया। वह लम्हा पूरे घर के लिए गहरे सुकून और रूहानी रोशनी से भरा हुआ था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ियल्लाहु अन्हु, फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा और हसन व हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा की तरफ देखते हुए कसम के साथ फरमाया कि तुम्हारे दिलों में जो कामिल ईमान है वह मेरी उम्मत के लिए एक अजीम नमूना है। इस पर फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आंसू पोंछते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि इंशा अल्लाह हम सब एक दिन जन्नत में इस रिज़्क का असली मजा एक साथ चखेंगे। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर दुआ की कि ए अल्लाह, मेरी फातिमा को, मेरे अली को, मेरे हसन और हुसैन को और मेरी पूरी उम्मत को जन्नत की बेहतरीन नेमतों से नवाज दे। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से रुखसत हो गए और उस घर में ईमान, सब्र और अल्लाह की रजा की खुशबू और ज्यादा गहरी हो गई। इसलिए ए प्यारे नाजरीन, आओ इस रमजान यह अहद करें कि हम भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के नक्शे कदम पर चलते हुए रहमत, सखावत और आला अखलाक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।